अब बारी है सबसे कठिन फैसले की। भाग 6। कमरे के बीचों बीच समय थम सा गया था। उसकी माँ मारिसा जिंदा थी, लेकिन कृत्रिम समय में। उसके पिता एडगर वापस लौट आए थे, लेकिन उल्टे समय की छाया में। और उसके हाथ में उसके पिता की पुरानी डायरी थी। अंतिम पन्ने पर कुछ और लिखा था जो अब तक स्याही में छुपा था। अब घड़ी की रोशनी में उजागर हुआ। को टूटना होगा। तुम्हें चुनना होगा एलियस, एडगर ने धीमे से कहा। या तो इस घड़ी को नष्ट करो और समय को सामान्य बहाव में लौटने दो, लेकिन फिर तुम्हारी मां हमेशा के लिए चली जाएगी। या इसे चलने दो और हम तीनों इस नकली समय में फंसे रहेंगे हमेशा के लिए। एलियस ने मां की ओर देखा। मारिसा की आंखों में आंसू थे, लेकिन होठों पर एक हल्की मुस्कान। मैं मरने से डरती नहीं एलियस, उसने कहा, लेकिन तुम्हारे डर से बार बार जीना, यह भी कोई जीवन नहीं। उसके हाथ कांप रहे थे। और तभी एलियस ने वो किया जो किसी को करने की हिम्मत नहीं थी। उसने ओरोबोरोस घड़ी उठाई और उसे जमीन पर फेंक दिया। कांच टूटा। सभी घड़ियां एक पल के लिए रुक गईं। फिर बिल्कुल सन्नाटा। जब एलियस की आंखें खुली, वह अपनी दुकान में था। बारिश हो चुकी थी। बाहर सूरज निकल आया था। दुकान की दीवार पर बस एक घड़ी टिकी थी। कोई रहस्यमय घड़ी नहीं थी, कोई अजीब कमरा नहीं, और मां वो नहीं थी, पर एक फ्रेम में जो पहले कभी नहीं था। एलियस को अपने माता पिता की एक पुरानी तस्वीर दिखी और नीचे लिखा था, कुछ चीजें हमेशा के लिए नहीं रहती, पर जो छोड़ जाती हैं वही समय की असली धड़कन होती है। समाप्त। क्या आप चाहे तो मैं इस कहानी पर आधारित कोई दूसरा भाग, अगली पीढ़ी की कहानी या इसी दुनिया की दूसरी रहस्यमयी घड़ी की कहानी शुरू करूं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।